हेलो दोस्तों, मैं आपको सीजीएल के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल में मैनी टाइम्स रिपीटेड होते हैं। आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको 15 वर्ड्स बताऊंगा जो आपके सीजीएल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होंगे, जिनका टॉपिक का नाम होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। इंट्रोडक्शन मैं अपना नहीं दूंगा, पहले आप पढ़िएगा, समझिएगा, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। ओके। तो पहला वर्ड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक। अचूक का मतलब वह व्यक्ति जो कभी गलती नहीं करता है। ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? दैट नेवर फेल्स, ऑब्लिक ऑलवेज डूइंग व्हाट इज सपोज टू डू, यानी जब वो हमेशा वही चीज करता हो जैसा उसको माना जाता हो। ठीक है। इनफेलिबल ये आपके सीजीएल में 14 टाइम्स आ रखा है। इसी से एक और वर्ड बनता है, अगर इसके इनको हटा दिया जाए तो एक बनता है फेलिबल। फेलिबल का मतलब होता है चूक, यानी अ पर्सन हु मेक्स मिस्टेक, यानी गलती करने वाले व्यक्ति को फेलिबल बोलते हैं और जो गलती नहीं करता है उसको हम इनफेलिबल बोलते हैं। ठीक है। पहला वर्ड आई थिंक सभी को क्लियर होगा। सेकंड वर्ड पे चलते हैं। सेकंड वर्ड होगा आपका मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या होता है? मिसोजिनिस्ट एक वर्ड है, ठीक है, जिसमें दो वर्ड या तीन वर्ड का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक लैटिन वर्ड होता है मीजो। मीजो मीन्स होता है हेट। दूसरा वर्ड होता है गाइने। गाइने मीन्स होता है वुमेन। तो और आईएसटी लगने से बनता है पर्सन। तो पूरा वर्ड आपका क्या हो जाएगा ओवरऑल? मीजो मीन्स हेट, गाइने मीन्स वुमेन और आईएसटी लगने से बनता है पर्सन। तो ओवरऑल वर्ड क्या होगा? मिसोजिनिस्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक्स और हेट्स वुमेन, यानी स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, यानी नफरत करने वाला या फिर घृणा करने वाला। ये आपके सीजीएल में 14 टाइम्स आ रखा है। ठीक है। ऐसे ही एक और वर्ड अगर चाहें आप लिख सकते हैं, मीजोगेमिस्ट। तो हमने मीजो का मतलब तो आपको बता दिया कि मीजो का मतलब हेट करना होता है। एक वर्ड होता है गैमी, लैटिन वर्ड होता है गैमी। गैमी का मतलब होता है मैरिज। ठीक है। मैरिज मीन्स होता है शादी करना। सॉरी, शादी करना नहीं होता, शादी होता है। तो मीजोगेमिस्ट, मीजो का मतलब हेट, गैमी का मतलब शादी, आईएसटी लगने से बनता है पर्सन। तो एक वर्ड बनता है मीजोगेमिस्ट। तो मीजोगेमिस्ट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु हेट्स मैरिज। ओके। ये आपका सेकंड वर्ड हो गया। 14 टाइम्स आ रखा है सीजीएल में। ठीक है। थर्ड वर्ड पे चलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। लैटिन वर्ड होता है फाइल। फाइल का मतलब क्या होता है? लव। फाइल का मतलब होता है लव होता है। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फाइल का मतलब लव होता है। ठीक है। और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। और जिस भी वर्ड में आईएसटी लगा होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वर्ड आपका एक पर्सन को डिनोट करता है। तो फाइल मीन्स लव, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड और आईएसटी लगने से बनता है पर्सन। तो ओवरऑल वर्ड क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ठीक है। मानव जाति को या जनहितैषी या दूसरों की मदद करने वाला, या फिर इसको एक सिंपल वर्ड्स में हम हेल्पफुल पर्सन भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक और वर्ड भी होता है, एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट की स्पेलिंग नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ALTRUIST। एल्ट्रुइस्ट मतलब भी क्या होता है? हेल्पफुल पर्सन, जनहितैषी। जनहितैषी ये आपका सीजीएल में 13 टाइम्स आ रखा है। ठीक है। इंग्लिश में स्टेटमेंट क्या होगा? अ पर्सन, और वी कैन से अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी, यानी पैसे देके उसकी मदद कर देता है। ओके। आई थिंक थर्ड वर्ड भी आपको क्लियर हुआ होगा। फोर्थ वर्ड पे चलते हैं, मिज़ैंथ्रोप। तो अभी हमने आपको एक वर्ड बताया, मीजो बताया। मीजो का मतलब हेड होता है। वहीं लैटिन लैंग्वेज में मीजो बोलिए
चाहे मीजन बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है, हेट होता है। ठीक है, तो मीजो या मीजन दोनों का मतलब हेट होता है। तो यहाँ पर मीजो या मीजन का मतलब हेट हो गया, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो दूसरे लोगों को हेट करता हो और अवॉइड करता हो, तो उसको हम मानवद्वेषी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 12 टाइम्स आया है, यानी 12 बार आया है एग्जाम में। मैनी टाइम्स रिपीटेड, ये सारे वर्ड्स आपके जो होंगे उस सीजीएल में मैनी टाइम्स रिपीटेड है। एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपके सीजीएल, सीजीएल और एमटीएस, इवन कह सकते हैं सीडीएस, एनडीए, किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को दे रहे हो, चाहे यूपी टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, मैनी टाइम्स रिपीटेड वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही, यानी नौकरशाही एक ऐसी सरकार जो अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है, ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है, यानी वहाँ पर सिर्फ उनकी ही क्या होती है, सत्ता चलती है। ठीक है, तो इंग्लिश में स्टेटमेंट इसका क्या होगा, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, या फिर एक और स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट रन्स बाई ऑफिशियल। ठीक है, इसको हम नौकरशाही बोलते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप कभी एमटीएस के या सीएचएसएल के एग्जाम में बैठें तो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग जरूर याद कर लें। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग एग्जाम में आपके जरूर आती है। ठीक है, याद रखिएगा, 10 टाइम्स आपके एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कैनिवल। कैनिवल का मतलब होता है नरभक्षी या फिर नरभक्षक, यानी ऐसे व्यक्ति को नरभक्षक बोलेंगे जो सिर्फ ह्यूमन फ्लैश को खाता हो। ठीक है, यानी मानवीय मांस को खाता हो, ऐसे पर्सन को हम कैनिवल बोलते हैं। ठीक है, नरभक्षक ये आपके 10 टाइम्स आ रखा है एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड होता है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया फिर ऑफ क्लैस्ट्रोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, किसी को बंद जगह से, कन्फाइंड प्लेस से डर लगता हो, ऐसे पर्सन को हम क्लैस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, यानी छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर, यानी किसी बंद जगह से डर लगना। ठीक है, ये आपके 10 टाइम्स एग्जाम में आ रखा है, स्पेलिंग जरूर याद रखेगा। ठीक है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, मैनी टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, आप किसी भी प्रीवियस पेपर को उठा के देख लेंगे, सीजीएल के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, स्टेनो के, ठीक है, सीपीओ के, इवन कह सकते हैं, किसी भी एग्जाम को उठा के देखेंगे, इवन बैंक में भी आपको ये ये वर्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है, एक वर्ड होता है ईगो, ईगो वर्ड होता है। ठीक है, ईगो वर्ड होता है, ईगो का मतलब होता है अहंकार। लैटिन वर्ड होता है ईगो। ठीक है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक धक्के से कॉल आ गया था। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ईगोइस्ट। लैटिन लैंग्वेज में ईगो का मतलब होता है आई। लैटिन लैंग्वेज में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, सॉरी लैटिन लैंग्वेज में ईगो का मतलब होता है आई, और आईएसटी लगने से बनता है पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही मतलब अपने में ही रहता है, डूबा रहता है, अहमवादी कह सकते हैं, अहंकारी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगा आपका, अ पर्सन हु थिंक्स ही और शी इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ। जो अपने बारे में, कोई भी फीमेल हो सकता है, मेल हो सकता है, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम अहंकारी या अहमवादी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सीएचएसएल में और सीजीएल में कई बार पूछा गया है। एक वर्ड और होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट एक जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिज अचीवमेंट्स। जो भी कोई भी व्यक्ति जो होगा वो अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट बोलते हैं। और ईगोटिस्ट में जो टी होता है, ये टी होता है स्टैंड फॉर टॉकिंग, यानी जो अपनी उपलब्धियों के बारे में ज़्यादा बात करता है, ऐसे पर्सन को हम ईगोटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक
इट इज क्लियर टू यू? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एलिजी। एलिजी मीन्स होता है सिंपल, आप कह सकते हैं शोकगीत। शोकगीत कह सकते हैं जो किसी भी पर्सन की डेथ पर गाया गया गीत होगा वो एलिजी कहलाएगा। अ पोयम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड, जो मर गया है, यानी किसी भी पर्सन की डेथ बॉडी पर गाया गया गीत एलिजी कहलाता है। ठीक है, एलिजी याद रखिएगा कि आपको जब भी मिलेगा तो एमटीएस और सीएचएसएल मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, गारंटी है इस बात की मेरी। 10 टाइम्स आपका इस सस्ती में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इपीलॉग। ठीक है, इपीलॉग कुछ पंक्तियाँ होती हैं जिसको हिंदी में उपसंहार बोलते हैं। कुछ पंक्तियाँ होती हैं जो किसी भी ड्रामा के, किसी भी प्ले के, किसी भी नॉवेल के एंड में एज ए शॉर्ट, एज ए जीस्ट कह सकते हैं, एक सार कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं कि इससे आपने क्या सीखा। ये आपके किसी भी प्ले के एंड में, किसी भी बुक के एंड में लिखा मिलेगा, एपिलॉग होता है। क्या लिखा है इंग्लिश में स्टेटमेंट, अ स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, बुक और फिल्म और पब्लिक मूवी दैट कमेंट्स ऑन और एक्ट्स एज ए कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, यानी किसी भी प्ले के अंत तक क्या हुआ है उसका कंक्लूजन होता है एपिलॉग। ऐसे ही एक वर्ड और भी होता है, ठीक है, प्रोलॉग। प्रोलॉग होता है, प्रोलॉग किसी भी वर्ड के, किसी भी प्ले के, किसी भी ड्रामा के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा प्रोलॉग। ठीक है, प्रोलॉग की स्पेलिंग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, PROLOQU। ठीक है, सॉरी QU में प्रोलॉग, सॉरी फिर से लिख देते हैं, प्रोलॉग की स्पेलिंग होती है, ठीक है, प्रोलॉग, प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, 4 वर्ड्स रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, मूवी और ड्रामा। ठीक है, प्रस्तावना कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, प्रोलॉग मीन्स। नेक्स्ट वर्ड आते हैं, ये भी आपका देखिए 10 बार आ रखा एग्जाम में, एपिटेफ। एपिटेफ क्या होता है, एपिटेफ आपने अक्सर देखा होगा, जब आप किसी गांव में कहीं पे जा रहे होते हैं तो बहुत से लोग समाधि बना देते हैं और समाधि के ऊपर कुछ लेख लिखा देते हैं, कुछ भी, जो भी फेवरेट हो, उन वर्ड्स को ही हम एपिटेफ बोलते हैं। एपिटेफ क्या होता है, एन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन, जो किसी भी समाधि के ऊपर लिखे हुए शब्द होते हैं उनको हम एपिटेफ बोलते हैं। ये आपका 10 टाइम्स आ रखा है सीजे में। ठीक है, यानी एसएससी के किसी भी एग्जाम में वी कैन से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या होता है, यहाँ पे तो देखिए लिखा है दुराग्राही, दुराग्राही नहीं है, फिर भी हम आपको बताते हैं। ये इस टाइप का व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, सॉरी, बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है। केयरफुल क्या होता है, वो चाहता है कि हर चीज़ क्या हो, एक्यूरेट हो, कोई भी कमी ना हो। ठीक है, हर चीज़ में उसे परफेक्टनेस चाहिए होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, कि हर चीज़ करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, या फिर नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी, यानी उसे गलत चीज़ें या गंदी चीज़ें पसंद नहीं है। पब्लिक अनटिडी, यानी साफ सुथरी चीज़ें पसंद हैं, अनटिडी मतलब गंदी चीज़ें पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम फास्टिडियस बोलते हैं। एक तो ये वर्ड हो गया। ठीक है, ये होता है बहुत ज़्यादा केयरफुल होना व्यक्ति। ठीक है, फास्टिडियस। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा वर्ड है। चलिए हम आपको एक होमवर्क देते हैं, इस वर्ड को आप लोग बताइएगा कि मेटिक्यूलस क्या होता है। ठीक है, एक वर्ड हम आपको होमवर्क देते हैं, मेटिक्यूलस क्या होता है। इस वर्ड को आप लोग गूगल करिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, मैनी टाइम्स रिपीटेड, कई बार आपको ये सीजीएल में देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग इसको गूगल जरूर करेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ठीक है, इनिविटेबल। इनिविटेबल का मतलब क्या होता है, इनिविटेबल अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, लाइक अवर डेथ। ठीक है, मॉर्टल्स, जितने भी धरती पर मानव प्राणी जन्म लिए हैं
वो आज जिए, आज तो जन्म लिया है उन्होंने, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मरेंगे। तो हम एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर सकते हैं कि डेथ इज़ अनअवॉइडेबल। डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है? तो इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट, यानी जिसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है? वो होना ही होना है। तो ऐसे वर्ड को हम इनएविटेबल बोलते हैं। ये आपके सीजीएल में यानी एसएससी के एग्ज़ाम्स में 10 टाइम्स आ रखा है। आपको अक्सर मिलेगा, ठीक है, सीएचएसएल के एग्जाम में। नेक्स्ट, ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या वर्ड होता है? ओलिगार्की का मतलब होता है, इसको आप ऐसे याद रखो, ओ मतलब एक ओ के अंदर कितने आ जाएंगे? थोड़े से लोग आ पाएंगे, ठीक है? ओलिगार्की, अ गवर्नमेंट रन बाई फ्यू पीपल। अगर एक और स्टेटमेंट की बात करें तो ऐसी सरकार जो बहुत कम लोगों के द्वारा चलाई जाती है, ऐसी सरकार को हम, ठीक, ओलिगार्की बोलते हैं, ठीक है? ओलिगार्की 10 टाइम्स आपके एग्जाम में आ रखा है। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर, ठीक है? ओलिगार्की बोलते हैं, कुलीन तंत्र कह सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ठीक है? एक वर्ड हम आपको देते हैं, बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? ये भी आपको कभी देखने को मिल सकता है जब पेपर टफ बनाएगा। क्या है? किस टो, क्या किस टो, क्या किस टो प्लेसी, ठीक है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसको आप लोग जरूर सर्च करिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ये तो सिंपल सा वर्ड से आप लोग आई थिंक पहले से भी जानते होंगे, आपकी प्रीवियस नॉलेज में इतना होगा, जो भी एस्पिरेंट्स होंगे सीजीएल के या सीएचएसएल एमटीएस के। ऑप्टिमिस्ट, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, ठीक है? आशावादी बोलते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज नोन एज ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। आशावादी के लिए एक वर्ड जरूर लिख लीजिएगा, कई बार आपको मिलेगा, सैंग्विन। सैंग्विन, SANGUINE। इसके बाद एक और वर्ड मिलेगा, प्रेपोजिशन जब भी लगेगा, सैंग्विन ऑफ, ठीक है? सैंग्विन ऑफ होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार आपको मिलेगा, ठीक है, सीजन में। सैंग्विन ऑफ मीन्स होता है होपफुल ऑफ, होपफुल ऑफ मीन्स होता है ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है? ऑप्टिमिस्टिक होता है। ये आज आपके 15 वर्ड्स थे जो आपके सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, इवन एनडीए के एग्जाम में, सीटीएस के एग्जाम में, किसी भी टीचिंग एग्जाम में, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, जितने भी होते हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो एक तो हो गया ये सैंग्विन ऑफ या ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है? एक वर्ड हम और आपको देते हैं, फैटलिस्ट। क्या होता है फिर? कोई बताना चाहेगा? फैटलिस्ट, फैटलिस्ट, सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट, फैटलिस्ट क्या होता है? फेट मीन्स होता है भाग्य, FATE, फेट मीन्स होता है भाग्य। तो फैटलिस्ट मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। जैसे एक वर्ड और होता है पेसिमिस्ट, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी और फैटलिस्ट मीन्स भाग्यवादी। ये तो आपके 15 वर्ड्स हो जाते हैं जो आपके सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीडीएस में, एनडीए में, टीचिंग एग्जाम में, किसी भी आप एग्जाम को दे रहे हो जो इंग्लिश जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक होगा, डेफिनेटली आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर कहीं पर आपको मिस्टेक मिलती है तो आप हमको ज़रूर कमेंट में बताएं, बिकॉज ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है? कोई भी कमी हो तो आप ज़रूर हमको कमेंट में बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? थैंक यू एवरीवन।